आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ क्या? व्यवहार हमारा जितना भी खुली आँखों से जो हम सारी दुनिया को देखते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वह हमारा व्यवहारिक जीवन है। जैसे कि जन्म से मृत्यु तक हम अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ में, राजनीतिज्ञ हो तो राजनीति के साथ में, नौकरी पेशे वाला हो तो नौकरी करने में, यानी जितना जितना उसका सांसारिक कार्य है वो सारा व्यवहारिक जगत का काम है। और दूसरे शब्दों के अंदर दार्शनिक भाषा में बात करें तो वो हमारा भुगतान है, परिणाम है, वो हमारा हिसाब है। तो हम कहना चाहते हैं कि हिसाब पूरे बिना जो है, जो कहना चाहिए, निश्चय शुद्धि नहीं है। क्योंकि हम बैंक में देखें कि बैंक से जब हम पैसा लेते हैं, जो कहना चाहिए ब्याज के रूप के अंदर, तो वह हमारे डेबिट कर दिया जाता है और धीरे धीरे हम किस्तें चुकाते रहते हैं तो वो हमारे क्रेडिट होता है। जब डेबिट और क्रेडिट होकर के वापस समायोजन होकर के ज़ीरो हो जाता है, तब हम ब्याज मुक्त, कहना चाहिए हम जो है कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह विनाशी है, अवस्था है, वह जड़ है, वह टेम्परेरी है। तो हमारा जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी हिसाब किताब है, जो कोई भी उदय और प्रारब्ध है, वो सारा व्यवहार जगत है। तो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यानी जब तक ये जो व्यवहार जगत है, दूसरे शब्दों में हमारा अज्ञान है, जब तक हम इस अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तब हम शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, स्पष्ट वेदन नहीं हो सकता, हम मुक्ति को नहीं जा सकते, हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो शाश्वत सुख है वो आत्मा का गुण है। जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो वह गुण गुणी के साथ रहता है, तो हमको ऑटोमेटिकली शाश्वत सुख मिल जाता है। क्योंकि शाश्वत सुख बाहर की वस्तु नहीं है। बाहर कोई अगर ढूंढता है तो वह जो है मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है, कि मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की महक इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में इधर उधर भागता रहता है कि ये महक कहाँ से आती है। जब कोई ज्ञानी पुरुष को बतलाते हैं कि तो कस्तूरी की महक है, कस्तूरी तुम्हारे जो है नाभि के अंदर, तब उसको ज्ञान होता है। यानी हम हमारी आत्मा को, भगवान को, ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं तो बाहर वो है ही नहीं, इसी कारण वो अज्ञान है।
वो तो भीतर ही है। तो हम भीतर इसकी तलाश करें और इसमें कोई भी अशुद्धि है उसको शुद्ध करें तो हमारा स्पष्ट वेदन हो जाएगा। देखिए, एक जो है गुड़िया की सुई जो है उसकी झोंपड़ी के अंदर गुम गई, तो झोंपड़ी में अंधेरा था, तो वो गुड़िया बाहर जो म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी उसमें अपनी सुई को लाइट में ढूंढने लगी। तो एक पढ़ा लिखा युवक आया कि माँ जी क्या ढूंढ रही हो? तो कि मेरी सुई गुम गई, उसको ढूंढ रही। तुम्हारी सुई कहाँ गुमी थी? सुई मेरी झोंपड़ी में गुमी, तो बाहर क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि बाहर जो है वो लाइट है, भीतर अंधेरा है, पर उसको पता ही नहीं है कि वो गुमी जब अंदर है तो अंदर ही मिलेगी, बाहर कहाँ से मिलेगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो सुख है वो तो भीतर है, ईश्वर भीतर है, उसको हम मंदिर में तलाशते हैं, मस्जिद में चलाते हैं, गिरजाघर में तलाशते हैं, या जो कहना चाहिए कि हम जो है चर्च में तलाशते हैं। तो लेकिन वो तो वहाँ पर तो मूर्ति का भगवान है, जिंदा भगवान तो आपके भीतर बैठा है, वह भी ठीक है, वो हमारे लिए पूजनीय है। कम से कम उसकी उपस्थिति में हमारे विचार तो अच्छे रहेंगे, हमारी विचार शुद्धि तो होगी। लेकिन रियल सेंस के अंदर तो भगवान बाहर है ही नहीं है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि हमारा जो है वह सुख है रोटी में है, कपड़े में है और स्त्री में है, धन में है, दौलत में है, सुख वहाँ तलाश रहे हैं, जबकि वो तो सुखाभास है। सुख तो हमारे भीतर जो है सुख का दरिया बहता है, सुख का झरना बहता है, सुख की नदी बहती है और मेरी आत्मा उस नदी में हिलोरे खा रही है, वो सुख की प्राप्ति कर रही है। तो भाई और बहनों, देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जितना हमारा व्यवहार है, ये हमारा कर्ज है, ये हमारा भुगतान है और ये जड़ पदार्थ है। तो जब भुगतान क्लियर हो जाएगा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, हमें निश्चय की प्राप्ति हो जाएगा। तो व्यवहार शुद्धि का अर्थ है कि जब तक अज्ञान को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे को ईश्वर की सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अज्ञान को नाश करने के लिए हमको क्या करना है? हमें आर्ट ऑफ द विजन बनाना है। यानी बाहर का जो भी भुगतान चल रहा है ये तो ऑटो मोड से चल रहा है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म की जो ध्वनि थी इस जन्म के अंदर प्रतिध्वनि है और ये अज्ञान जो इकट्ठा किया हुआ है ये अज्ञान स्वरूप है। तो जो है वो ये अज्ञान जब समाप्त होगा, ये भुगतान रूप में अज्ञान जब समाप्त होगा, तभी हम जो है साफ सुथरे हो जाएंगे, तभी हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो भाई और बहनों, हमें जो है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और जो है वो अज्ञान के रहते रहते हमको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता है। तो देखिए, अब हमको आर्ट ऑफ द विजन के जरिए जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो आपको पूरा चैनल हम समझा देते हैं कि इस अज्ञान को, इस जो है हमारे व्यवहार जगत का नाश कैसे करें। ज्यों ज्यों ये भुगत लिया जाएगा, ज्यों ज्यों इसका नाश होता रहेगा, ये ऑटो मोड से चलता है। और दूसरा देखिए कि ये कुदरत के अधीन है, क्योंकि ये कुदरती रचना है। हमारा जो ये कार्यक्रम, ये सनातन सत्य है और ये सनातन सत्य कार्यक्रम है सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जो कार्यक्रम सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है वह कार्यक्रम जो है वह कभी परिवर्तन नहीं होता। यानी हमारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वह परमानेंट है, भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं है। और उस पर जो हमारे कुदरत के जो नियम हैं जो कि जड़ पे लागू होते हैं वो चेतन पर लागू नहीं होते हैं।
चेतन तो खुद बादशाह है, इसके खुद के नियम हैं और उसके नियमों के आधार पर वो चलता है। तो जो है हमें अगर इस जो है बाहर का जितना अज्ञान स्वरूप नॉलेज है, इसको हम रिलेटिव सत्य भी कहते हैं। सनातन सत्य तो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और ये बदलता रहता है, इसके लिए इसको रिलेटिव सत्य भी कहते हैं। रिलेटिव सत्य हमारा अज्ञान है। क्यों अज्ञान होता है? वो जड़ होता है और ये जो विज्ञान स्वरूप हमारी आत्मा जो है वह तो विज्ञान स्वरूप है, वो तो मुक्ति में जाने लायक है। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो हमारा भुगतान अज्ञान है, इसको नाश करने के लिए हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। ये आप मान करके चलो, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं असमझ में पड़ गया कि अब दोनों में से पहले जो है वो किसके पाँव पड़ूं। तो मुझे जानकारी मिली कि पहले तो ईश्वर के बजाय मुझे मेरे गुरु के पाँव पड़ना है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु है। गुरु नहीं हो तो कौन दर्शन कराता? हमारे संसार के जो माता पिता भगवान क्यों कहलाते हैं? कि हमको जो संसार में लाने वाली है हमारी माँ है, जो 9 महीने हमारे को कोख में रखी और फिर हमारे को इंसान रूप में संसार में लाई। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा जितना भी व्यवहार जगत है, ये ऑटो मोड से चलने के कारण ये ऑटोमेटिक तरीके से नाश होता रहता है और ये कुदरत के संजोग के अधीन रहता है। और जो कुदरत होती है वो अलग अलग संजोग जुटा करके और इस हमारे अज्ञान को जो है वो डिटर्जेंट पाउडर के रूप में जो है समाप्त करती रहती है और उसके सहयोग भी बन जाता है निमित्त। हमारे जो है निमित्त निर्दोष का कर्ता और शुद्ध आत्मा उसके सहयोगी मिल जाते हैं। ये एक ओरा टाइप मान का काम करता है कि अगर हम जो है अपना कहना चाहिए कि जो है वो ऑनरशिप और डूअरशिप जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ देते हैं, तो जो है हमारे साथ के अंदर एक पूरा बोर्ड स्वरूप कहिए, वो होर्डिंग कहिए, वो लग जाता है कि ये जो है व्यक्ति जो है वो वापस जो है वो अपना ध्यान करके और आनंद की प्राप्ति करेगा, अपने देव की, भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति करेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के जो है वो ये हमारा जो शरीर है जिसके अंदर जो है वो हमारी कई चीज़ें मिली हुई है, तो उसमें से जो है हमारा कहना चाहिए जितना जितना हमारा ये रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान स्वरूप है, ये जो है वो कटता जाएगा जब हम जो है वो निश्चय रूप से जो है वो इसके साथ ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान जुदापन की जागृति करते रहेंगे, तब जो है हमारे को ईश्वर की प्राप्ति होती रहेगी। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर सारा सारांश यही है कि जब तक ये जो बाहर कोट लगा हुआ भाव कर्म है उसका एक भी परमाणु आत्मा के साथ में नहीं रहेगा, तब वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी और वो तो उसी के लायक है, लेकिन उसको अज्ञान ने बांध रखा है। तो हम भी यही कहते हैं कि इस अज्ञान है वो मैं और मेरा के सिद्धांत पर आधारित है कि सारी दुनिया का जो है मैं जो है अलग अलग देशों के जो है कंट्रीज के जो है वह दुखों को लेकर के और उसकी जगह सुख पहुंचाना चाहता हूं। यानी ये घर मेरा, ये धन दौलत मेरी है और इसको मैंने कमाया और मैं ही इसका मालिक हूं।
तो इस हिसाब से जो है ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। और हम भीतरी जगत में जाएं तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जो है हमारे एक परंपरा होती है, और ये परंपरा हमको मिलने के साथ साथ हमारा आर्ट ऑफ द विजन हो जाता है, यानी कि हमारे पास में जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आ जाते हैं, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि नहीं बदलना है, हम नज़र बदलते हैं, नज़रिया नहीं बदलना है, हम दिशा बदलते हैं, दशा अपने आप बदल जाएगी। यानी अगर हम सही दिशा के ऊपर जो है वो अपना सारा जो कार्य करें तो उसकी जो दशा है वह अपने आप जो है वह सुधर जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी कार्य है हो रहा है, यह कार्य जो है हमें अच्छी तरह से जो समझ करके करना चाहिए कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यानी कि हमारे ऊपर जितना जितना जो है वो कॉजल बॉडी इकट्ठी हुई है, उसमें कॉजल बॉडी सारा अज्ञान है, उसके अज्ञान के संपूर्ण समाप्त होते ही हमारी जो है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हम बन सकते हैं। उसका सक्षम जो है वह हमको उतने स्तर पर ले जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम किस तरीके से जो है ये सारा व्यवहार को अच्छा करके और हम निश्चय की शुद्धि करते, ये सारा जो है ये पौद्गलिक है और चतुस्पर्शी है। इसको साइंस की भाषा में अज्ञान को ये कहा जाता है कि जो है वह अज्ञान जो है वो इसको जिस सिरे पर अज्ञान है उससे इसको अलग अलग करके और फिर हम जो है अज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि इसका हम संपूर्ण नाश करके और फिर जो है हमारी जो 8 जो है वो सारे चरण हैं उन सब को हम देख करके और आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो व्यवहार शुद्धि ये भुगतान स्वरूप है, तो ये किस तरीके से क्लियर होता है। तो हमारा जब पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तो फिर जो है हमारे पुण्योदय भाग्योदय होने के कारण जो है जितना जितना हमारा अन्य प्राणियों के साथ हिसाब है, तो उस हिसाब के तहत जो है हम जो है उनसे ये पता लगाते हैं कि हमारा किस किस लोगों से, किस किस जानवरों से और किन किन प्राणियों से जो है हमारा लेना देना है। तो उस लेने देने को हम क्लियर करने में लग जाते हैं। तो क्लियर करने के बाद में हम शुद्धि अवस्था में आ जाते हैं, और वह शुद्धि अवस्था जो है जब मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो हम सिद्ध बुद्ध और जो है मुक्त हो जाते हैं। और समस्त लोगों से जिनको कि हमने कष्ट दिया है, वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। जो व्यक्ति जो है इस तरीके को प्राप्त करता है तो उसकी प्राप्ति के बाद में जो है उसका एक व्यवहार पक्ष है वह शुद्ध हो जाता है। तो ज्यों-ज्यों हमारा अज्ञान शुद्ध होता है त्यों-त्यों हमारा व्यवहार पक्ष है वो शुद्ध होता जाता है। ये ऑटो मोड से चलता है, लेकिन इसमें हमको एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भीतर जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह प्रतिष्ठित आत्मा जो है लाइव भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है। डिस्चार्ज मैकेनिकल तो ये व्यवहार की जो बात है उसमें चलती रहती है, लेकिन जो है निश्चय नय में हमारे जो भाव है वो भाव सत्ता हमारे आत्मा की सत्ता होती है। तो जब कभी भी हमारी ये भाव सत्ता जो है वह अर्जन करने बैठती है तो फिर जो है वो हम जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है उस समय का वो पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन इस जन्म का
ज्ञान दर्शन, हमारा इंटेंशन कहिए, हमारा इंटरेस्ट कहिए, ये सभी बातें मिल कर के और फिर जो है हमारे को व्यवहार जितनी जितनी अशुद्धि है वो धीरे धीरे जो है हमारे हिस्से में आएगी और वह जो इम्प्योरिटीज है वह इम्प्योरिटीज जो है हमारे भीतर जो ज्ञान का झरना है उससे ये साफ होती रहेगी। वही हमको सम्यक ज्ञान देने वाला होता है, वही हमको जो है सम्यक दर्शन देने वाला होता है। जब उसकी प्राप्ति होती है तो हमारे अशुद्धियों का अंकन हमको होने लग जाता है और उन अशुद्धियों की हम सफाई करके सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बनते हैं। तो भाई और बहनों, हमें ये समझने की बात है कि जितना जितना हमारा व्यवहार है वह जो है व्यवहार पक्ष हमारा जो बन जाता है, शरीर के साथ जुड़ के देहाध्यास बन जाता है। तो देहाध्यास को जो है हम ये अज्ञान कहलाता है, जिसको ज्ञान के जरिए हम विज्ञान से जोड़ते हैं। तो चलते चलते जो है इसका शुद्धिकरण होते रहता है और शुद्धिकरण जब संपूर्ण रूप से हो जाता है तो हमारे शरीर पर जो है वो किसी तरह के व्यवहार की जो है लायबिलिटी नहीं होती है और वह व्यवहार की लायबिलिटी पूरी हो जाती है तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारा, क्योंकि हमको व्यवहार शुद्धि करनी है, व्यवहार शुद्धि का अर्थ होता है कि व्यवहार के शुद्धि से ही निश्चय की सुविधि होती है। हम आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा भी उसको व्यवहार शुद्धि के पक्ष में ले सकते हैं और हम जो है इस मामले के अंदर काफ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर जो हमारी अज्ञानता है वही हमारा व्यवहार पक्ष है और ज्यों ज्यों अज्ञानता फलित होती है त्यों त्यों हमारा जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय जो है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि ये जो है वो हमारी आत्मा की व्याघात करने वाले जो है एकांत के जो पद है। और सफाई जब हो जाती है तो हमारा पीछे कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जितना ज्ञान है वो कार्बन स्वरूप में होता है और वो सब जल कर के भस्मीभूत हो जाता है। और उसके साथ साथ में उसके अंदर जो शुद्धिकरण हुआ है उस शुद्धिकरण के जरिए हम जो है इसके अंदर परिवर्तन करा करके और इसको अति उत्तम रूप में पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं हमारे इस व्यवहार जगत को। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप व्यवहार की जो है वह शुद्धि कर दीजिए तो आपकी निश्चय की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि निश्चय की शुद्धि को जो रोकने वाला है वह ये व्यवहार ही है, यही अज्ञान है, ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य की सफाई होती रहेगी तो निश्चय पक्ष अपने आप साफ होता रहेगा और ये जो हमारा व्यवहार पक्ष है यह भी ऑटो मोड से चलने वाला होता है, क्योंकि ये कुदरत के अधीन होता है और इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वो कुदरत ही होती है। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय हमारे सामने है कि जितना जितना हमारा ऑटो मोड से यह जो व्यवहार पक्ष चलता है उतनी उतनी हमारी व्यवहार पक्ष की शुद्धता के साथ साथ में निश्चय की भी शुद्धता अपने आप होती रहती है। तो हम जो है इस सूत्र को जो है प्राप्त करके और हम अपना सारा ज्ञान है उसको मिटा करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। और ये जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की अवस्था है ये अवस्था हमारे को उच्च अवस्था तक ले जाती है और ले जा कर के हमको जो है संपन्न दुखों से, कष्टों से दूर कर देती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा जितना जितना व्यवहार है
ये सारा ऑटो मोड से चलने के कारण और भी हमारा जितना जो करना चाहिए कि हमारा जो लाइव है वो डिस्चार्ज बन चुका है, तो उन सब की सफाई होकर के जब एक भी परमाणु आत्मा के साथ जड़ का नहीं रहेगा तो यह आत्मा 14वें गुणस्थान में जाकर के और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमें अपने जीवन के अंदर अगर हमारा ये जड़ रूपी अवस्था रूपी जो अज्ञान है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। उसकी समाप्ति के बाद में जो है वो हमको शाश्वत सुख, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में हम बात करें तो हमारे को जो है वो व्यवहार पक्ष अज्ञान संपूर्ण रूप से साफ हुआ मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपना व्यवहार पक्ष शुद्ध करते करते निश्चय पक्ष को शुद्ध कर पाए। आपके प्रति मंगलवान। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।